हम आप भी ठगा सकते हैं। साहब बोले कि ओह रूप में देखे तो हम समझ गए कि महादेव ने 2 साल के बाद में एक दिन ऐसा आचरण किए। अभी भी मोबाइल बड़का लगा के सुन लीजिएगा। ऐसा आचरण किए तब हमको मन में बहुत दुख हुआ। ये तो महादेव नहीं है तो प्रेत। मन दुखी हुआ। साहब बोले कि अब तो सोचे कि 12-13 साल ये भी बीत गया, पढ़ाई लिखाई सब कुछ चौपट हो गया, अब क्या करें। वही आया के गांधी श्मशान में 74 में नवंबर की महीना में हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी। 2 बजे रात में इनके मन में एक ख्याल आया, जो पंडित जी लोग रटवाते हैं, चाहे स्कूल में मतलब विद्यार्थी भी रटवाते थे पहले कि गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। और जिनमें ब्रह्मा की शक्ति, गुरु रे ब्रह्मा जिनमें ब्रह्मा की शक्ति, पालन करने की शक्ति, गुरु रे विष्णु जिनमें पालन करने की शक्ति, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देव महेश्वर जिनमें महेश की शक्ति, तीनों शक्ति जिनमें मौजूद होती है उनको कहा गया साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। उसी समय उसी क्षण 74 में महादेव के गुरु माने, 3 गो कसम खाए। हम आप कसम का खाए। अभी शिव के गुरु माने 10 साल से चल रहे हैं। हमारे आपके घर में कोई घटना घटेगी, पहला नंबर की आप महादेव को छोड़िएगा। तो कितना चीज से मतलब जाने हैं कि हम शिव के गुरु माने हैं। लोग बाहर के ताना मारते हैं, कहां गए आपका महादेव, कहां गए आपके साहब। हम आप महादेव को छोड़ देते हैं। इसके पहले इतना पूजा पाठ किए हैं का भगवान को छोड़ दिए। अभी भगवान एक आदमी बता रहे थे, भगवान के व्याख्या करने हैं तो बढ़िया से करिए भैया। भगवान के भाव कहते हैं तो भूमि कहा गया, धरती भूमि। ग के मतलब गगन होता है, न के मतलब नील होता है, अ के मतलब आऊ होती है। जो 5 तत्व के बना के भग के चलाए उसको भगवान शिव कहा गया। ईश्वर नहीं महेश्वर कहा गया, महा ईश्वर कहा गया। जिनको कहा गया दिन भर कृपा तीन नहीं डोले, बेगर परमात्मा के पत्ता भी नहीं हिलती है। क्या समझते हैं आप? ये हमारी आपने जो सांसें चल रही है किसके बदौलत चल रही है, इस पर विचार किए आज तक? साहब बोले हैं कि बाबू आज सांसें चल रही है, आजादी मतलब बाहर निकले नहीं आए तब वहीं भूटानी खत्म हो जाएगी। जब हमारे आपके बेड पर गिरे हुए मतलब हम आप सपना देखते हैं, कहाँ है महादेव, कहाँ है माँ भगवती, कुछ दिन के लिए मेरे जीवन को बचा ले, मेरे बाल बच्चे में कुछ दिन के लिए अपने जीवन को बिताएं। जिनको कहा गया या शक्ति सी वैसा शक्ति, जिनके इच्छा से शक्ति, जो इच्छा किए माँ भगवती आई। उसी समय में माँ भगवती पहला शिष्या बनी। इसके बाद में धरती पर कोई शिष्य चाहे शिष्या बने हुए हैं। नमः शिवाय से ही प्रणाम की। साहब बोले कि यही माँ नमः शिवाय प्रण मंत्र भी है, जो नमः शिवाय से हमको आपको कहा गया अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। साहब तो इतना तक बोल दिए कि अपने गुरु को यदि बढ़िया से कोई प्रणाम नहीं करते हैं, गुरु भाई चाहे गुरुवार, उनको दया मांगने का कोई हक नहीं है। उठाइए बड़का मोबाइल, सुनिए चर्चा। साहब देखिए कि आप यदि महादेव को प्रणाम बढ़िया से नहीं करते हैं, जब गुरु मानने के बाद में आपको दया मांगने का कोई हक नहीं है। जब अपने माता पिता के प्रणाम नहीं करते हैं, अपने बड़े बुजुर्ग को प्रणाम नहीं करते हैं, अपने सास ससुर को प्रणाम नहीं करते हैं, अपने समाज को प्रणाम नहीं करते हैं, तो महादेव को प्रणाम क्या कीजिएगा? अरे मन प्रणाम करेगा बाबू। ये तीनों सूत्र मतलब महादेव के दिया हुआ है। साहब श्री हरिचरण
जिस समय में आरा के गांधी स्मशान में कसम खाए थे 3 गो कि सरकार जो फोटो कैलेंडर में देखते हैं वो रूप में आएंगे तो जीवन में कबो गुरु नहीं मानेंगे। काहे? इसलिए कि प्रेत ने उनको शिव के रूप धारण करके मतलब धोखा दिया। आदमी के रूप में आएंगे तब पर भी नहीं मानेंगे, क्योंकि कि आदमी हमको 13-14 को बर्बाद कर दिए। आज के बाद कुछ नहीं करेंगे। 3 गो सर देखिए, नाम नहीं रखेंगे। बसंत पंचमी के दिन जब शरीर छोड़े थे, श्री पंचमी जिसको कहते हैं हम आप, जो कहते हैं हम आप कि माँ शारदा जो विद्या के देवी हैं, उनको विद्या के देवी कहा गया। और साहब क्या बोले थे? माँ सरस्वती के मतलब कहा गया कि वो विद्या के देवी है, और महादेव को कहा गया विद्या तीर्थम महेश्वरम, वो विद्या के तीर्थ है। उनको ये नहीं कहा गया वो ज्ञान देते हैं, अरे वो ज्ञान के जनक हैं। उनको कहा गया विद्या तीर्थम महेश्वरम, विद्या के तीर्थ हैं। उनको साहब श्री हरिद्रानंद, एक गुरु भाई साहब को बोले जा 14 साल शरीर छोड़े थे वो, बसंत पंचमी के दिन थी। औरंगाबाद के पूर्व पार्टी थी, श्री पूजन से बहुत आदमी उनके साथ था। एक और गुरु भाई थे मंटूरा नवादा, उनके साथ भी 7-8 आदमी थे, हम भी थे। वो बोले कि मेरे गांव के बहुत बड़ा ठेकेदार है, एक आदमी बोल रहे हैं कि पहला सूत्र 3रा नंबर पे क्यों चला गया। इतना हमारे आपके शिवशिष्यता में बुद्धि चल रही है भैया, जिसका कोई हिसाब नहीं। अरे जो मतलब पहला सूत्र 3रा नंबर पर गया, तो जिनको मिला हुआ है उनसे भी पूछिएगा, कि मंगल सिंह से पूछिएगा तो बताएंगे। साहब बोले कि इतना दिन के शिवशिष्यता 32 साल मतलब 35 साल के अंदर आपको मन में जिज्ञासा क्यों नहीं उठा? हमको मिला हुआ है, हम जवाब देते। गुस्सा में कुछ बोले थे या घोरी भाषा में यहाँ नहीं बोल सकते हैं। 7 बजे रात के सबको बुलाए, आप बुलाकर बोले कि क्या तुम्हारा जिज्ञासा है जी? तो यही बोले कि पहला सूत्र सर मिला है नमः शिवाय, वो 3रा नंबर पर क्यों चला गया? दया आ गई, गुरु की आदेश चर्चा आ गया, 3रा नंबर अपने गुरु को प्रणाम करने का आदेश आया। साहब बोले कि तुमके इतना भी नहीं बुझा रहा है कि तुम कम से कम सवाल करके तो पूछ लेते। अरे जिस समय में आरा के गांधी स्मशान में मैं कसम खाया था, उसी समय में महादेव हम पर दया किए। मेरा मंत्र 75 में तुर्की हाई स्कूल के मैदान में, गुरु जब दया नहीं करेंगे, कोई भी धरती के गुरु हो चाहे महादेव गुरु हो, अपने चेला को मंत्र दे ही नहीं सकते हैं। हम आप क्या जानते? हम तो वो दिन जानते, हम भी नहीं जानते थे। अब बड़ बनकर मतलब मंच पर बोले कहीं गुरु बकाही कहा जाए। वो दिन हम जाने कि साहब उस समय में जब कसम खाए थे, महादेव ने 1 साल के बाद मंत्र दिए। ये भी जाने कि मतलब जब तक गुरु दया नहीं करेंगे अपने शिष्य पर, मतलब शिष्य को मंत्र नहीं दे सकते हैं। 3रा सूत्र दया के जहां बात है, जो 3रा मतलब हम आप कहते हैं गुरु को प्रणाम करने की मंत्र है। हमको आपको साहब श्री हरिद्रानंद सिद्धेश्वर के कुछ कारणवश मतलब उनके आईएएस अफसर लोग हाला किए कि साहब श्री हरिद्रानंद के डेरा पर महादेव प्रसाद खाते हैं, ये खाते हैं, वो आप माने कुछ हाला हुआ। तब उन्होंने मतलब साहब से बोले कि सिद्धेश्वर के मतलब मंदिर में श्रृंगी ऋषि के स्थापित कल शिवलिंग सिद्धेश्वर मंदिर में जब प्रसाद खिला दीजिएगा महादेव को, तो हम लोग मान जाएंगे कि महादेव के आप चेला हैं। साहब मतलब बोले कि सिद्धेश्वर मंदिर में भी कह रहे आप मतलब भूत प्रेत प्रसाद खा ले, तब कहां से विश्वास दिलवा सकते हैं भाई? तब लोग बोले कि श्रृंगी ऋषि के स्थापित कई शिवलिंग है जहां भूत प्रेत नहीं जा सकती है। जोश में बात हो रही थी, साहब साकार करिए।
साहब बोले कि सरकार ने ये महिंद्रा जीप मिली थी, इनके साथ 4-5 वो और आईएएस अफसर, इनसे सीनियर लोग गाड़ी पर बैठे चल दिए जोश में। वहां से चले के बीच ही में साहब के डेरा था, अपने पत्नी को भी बैठा लिए, चलिए सिंहेश्वर मंदिर चलना है। उनको कपड़ा तक दीदी को नहीं बदलने दिए, नीलम दीदी जिनको हम आप मंच पे प्रणाम करते हैं, जिनको इसी सता को बगिया को मतलब अपने खून से वो शीशी है, जो हमको आपको गुरु बहनों को आशीर्वाद दी है, साधुवाद। तब साहब सिंहेश्वर के मंदिर के प्रस्थान किए, 20 गो रुपया देकर 50 गो काला जामुन रसगुल्ला खरीदे। उस समय में मिलता था 20 रुपया के 50 रसगुल्ला। साहब बोले कि इतना रसगुल्ला के लिए तो बड़ थाल की जरूरत पड़ेगी भाई। तो लोग ले आए, पुजेरी लोग, और हंस रहे थे कि हम लोग 40 वर्ष से मंदिर के पूजा कर रहे हैं, एक लौंडा छौंडा आए हैं प्रसाद खिलाने के लिए। अच्छा देखते हैं कि कौन मदारी करता है। देखिए साहब प्रसाद को मतलब मंदिर में मतलब कहे कि पूर्व साइड में लिंग के दाहिने साइड में रख दीजिए, लेकर लोग रख दिए। कहे फाटक बंद कीजिए, कुछ हंगामा हो फिर बंद किए। जो ही बंद किए वो देखे कि उसके किनार से नीचे से सारा प्रतिमा मतलब मरकरी चल रही थी, कहाँ थाल रखा हुआ है, कहाँ शिवलिंग है, कहाँ है। तब तो साहब के धड़कन 80 की स्पीड में चलने लगी। नीलम हम लोग फंस गए, ये तो सबके सामने कुछ हो नहीं सकता है, अब क्या करें। साहब ने हाथ जोड़े, ने नमः शिवाय किए, कुछ नहीं किए। खालसा एक बात, उनके अंदर की आवाज, उनके दिल की आवाज, उस समय में बुढ़ऊ बोलते थे, बुढ़ऊ इज्जत रखी है। बस महादेव को बुढ़ऊ बोले कि बुढ़ऊ इज्जत रखी है, लाइन कट गई। दौड़ कर मतलब जाने के भैरव मंदिर से उठाकर मतलब इसीलिए लाए। 2 मिनट समय लगा, तब तक लाइन आ गई। देखिए जो ही मतलब मंदिर पर प्रांगण में लाए, लाइन आ गई। करीब 200-400 आदमी के भीड़ थी। देखे कि मतलब वहां से थाल पश्चिम की तरफ घूम गया है, मैंने चला गया है। तब साहब बोले फाटक खोलिए। खुलवाए तो पुजेरी वहीं से चिल्लाकर बोल रहा था, यार ये तो चमत्कार हो गया, बाप रे बाप, 15 गो रसगुल्ला गायब हो गई। 12 रसगुल्ला, जितना भी मतलब रसगुल्ला 35 गो था, जैसे हम आप सब्जी नींबू काटते हैं, 2 टुकड़े में कटा हुआ प्रसाद मतलब मिठाई में दिखाई दी। साहब मेटिया में करके रसगुल्ला मिलता है उधर सिंहेश्वर में, कि रखवा दिए गाड़ी में। यहाँ तक मतलब लोग पुजेरी लोग बोले प्रसाद खाने के लिए हंगामा किए कि हम लोग मंदिर के मतलब इतना दिन से मतलब पूजा कर रहे थे, पूजा करते हैं, कम से कम महादेव के खाया हुआ प्रसाद तो खिला दीजिए कम से कम। साहब बोले कि महादेव के चढ़ा हुआ प्रसाद खाइए तो कंगाल बन गए। ला डर गए। दीदी के कहने से फिर प्रसाद बटाया। तब साहब को मतलब ये बात ख्याल में आई, दिल में आई, यार ये तो गुरु की दया के खेला है। हम तो कुछ नहीं किए, ना नमः शिवाय किए, नो हाथ जोड़े, नो कुछ किए। आज अब मेरे गुरु ने मेरे इज्जत को नहीं रखते तो चर्चा तो छोड़ दीजिए, अरे मुंह दिखाने के लायक भी समाज में नहीं रह जाते। आज हमको आपको उसी समय से साहब बोले कि ये तो सारा खेला गुरु की दया के है। तो ये शब्द को साहब लाए कि पहला नंबर में मतलब हमको आपको बताए कि पहले मतलब जब शिव के गुरु मानते हैं तो अपने गुरु से दया की याचना कीजिए। गुरु की दया, ये भी मतलब आप चर्चा में सुनिए। भाई बड़का मोबाइल है, आपको सुनना चाहिए एक ही बात के कि हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहा साहब बोल रहे हैं। साहब बोले, मंडल सर के बोल रहे थे कि गुरु की दया, गुरु की दया गुरु की कही हुई अनुसार करने भर से ही मिलती है। जब तक हम आप गुरु की आदेश के पालन नहीं करेंगे तो हमारी आपकी चर्चा कोई नहीं सुनेगा। हम पर आप महादेव की दया नहीं होगी।
एक बात ये भी समझ लीजिएगा, लोग के मतलब समाज में धरती पर सबको बुझा रहा है कि जब पूरे संसार उन्हीं की है, पूरी दुनिया उन्हीं की इच्छा से बनी हुई है, चल रही है, टूट रही है, इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि, तो उन्हीं की बनाई दुनिया का आप ही लोग तो महादेव दया करेंगे, क्या हम लोग तो दया नहीं करेंगे जब उन्हीं की पूरी सृष्टि उनकी संतान है? कान खोलकर सुन लीजिए, कोई भी गुरु जब भी दया करेंगे अपने शिष्य पर ही कर सकते हैं, उनको दूसरे पर दया करने की अधिकार नहीं है। और वो भी भगवान के कुर्सी पर बैठकर वो दया नहीं कर सकते हैं। जब भी वो दया करेंगे तो दया के मतलब बल्कि गुरु के कुर्सी पर ही वो दया कर सकते हैं, हम पर आप पर। बीच का सूत्र जो गुरु के आदेश है भैया, इसी चर्चा करते हैं तो का प्रचार करते हैं हम आप क्या? गुरु की चर्चा यही गुरु की आदेश है। गुरु दक्षिणा नहीं दीजिएगा, छोड़िए उस बात। गुरु की गुरु दक्षिणा वो शरीर गुरु हो चाहे महादेव गुरु हो, उनको ऋण से ऋण होने के लिए हमको आपको गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा। लोग दिए हैं। एकलव्य मतलब द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के ध्यान लिया। द्रोणाचार्य जब उनको मतलब जान है कि देख लिए, और वो कह दिया द्रोणाचार्य कि आप ही के गुरु बनाकर मतलब बड़ा विद्या सीखे हैं। द्रोणाचार्य अपने शिष्य के ऊपर करने के लिए उनसे दान में अंगूठा मांग लिए। अभी भी कोलभील में रहने वाले अंगूठा रहते हुए प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमको आपको साहब बोले हैं कि ये चर्चा गुरु की गुरु दक्षिणा है। गुरु के ऋण से ऋण होने के लिए हमको आपको ये चर्चा करना है। हमको आप मतलब हमको आपको भी कोई गुरु भाई गुरु बहन बताए होंगे कि आप भी भैया शिव के गुरु मान लीजिए। हम लोग भी कोई के कहने से भी शिव के गुरु माने हैं, आप भी कोई कहने से भी शिव के गुरु माने हैं। आपके हमारे कहने से यदि कोई के शिव के गुरु मान ले और कहकर मतलब हमारे आपके जैसा 10 कदम चल दे महादेव की तरफ, इससे बढ़िया, इससे सुंदर, इससे मतलब कोई बढ़िया संसार में दान पुण्य नहीं हो सकती है, न इनसे बढ़िया कोई काम हो सकता है। गुरु की आदेश रस्तोगी जी के डेरा पर बेगूसराय में ये चीज मिला था कि हरिंद्र, एक आवाज आई थी, विस्तार तो बाद में कभी हो जाएगा, मोबाइल में भी सुन लीजिएगा, कि सुबह के टाइम में साहब 2-2:30 बजे उनसे बात करते करते ज्यों ही सूते 4 बजे भोरे में जागकर मतलब जान है कि दुर्गा सरस्वती के पाठ करने लगे चिल्ला चिल्ला कर। उनकी नींद खुल गई। एगो कुर्सी पर बैठ गए, देखे कि कुछ लोग इक्का दुक्का लोग रोड पर घूम रहे थे, आवाज मिल रही थी। साहब की आवाज सुनकर मतलब रस्तोगी जी आ गए और कहे सर चाय बना दे। कहे महाराज पूजा करिए ना, आप तो नींद हराम कर दिए, जाइए पहले मतलब आप जो करते हैं पूजा वूजा करके आइए। साहब बोले कि एक बाइक इतना सुगंधित मतलब सुंदर वातावरण बन गया, एक आवाज आई, एक आवाज आई कि हरिंद्र तुम जो करते हो कहते नहीं हो। साहब तुरंत उत्तर दिए कि मैं झूठ बोलने की आदत नहीं है, जो करते हैं वही कहते हैं। फिर आवाज आई, करने के लिए क्या कहते हो? नहीं, क्या करते हो? तब साहब उत्तर दिए, मैं शिव का शिष्य बनाता हूं। करने के लिए क्या कहते हो? तब बात में पकड़ा गए कि हम जो करते हैं तो कहवे नहीं करते हैं। साहब क्या किए कि इनको नमः शिवाय मंत्र मिला था, पूर्व में है उत्तर में है, बैठ जाइए नाभि चक्र को काल चक्र में ले जाइए और नमः शिवाय करिए। वहां महादेव ने टोक दिए, कहिए कि हरिद्रानारायण आज के दुनिया में जॉब करने की स्थिति में नहीं है, पूरे संसार गॉप के मास्टर है, गॉप के। महादेव ने गॉप को बांध दिए, कह दीजिए कि धरती के गॉप से मतलब जान है कि हटा के कुछ महादेव के बारे में गॉप करे। आज यही गॉप पूरे संसार पूरे दुनिया में जो चर्चा चल रही है, एक वाक्य महादेव की आज पूरे धरती पर गूंज रही है कि नहीं?
वो तो एक वाक्य बोले कि कह दीजिए पूरे दुनिया को गप करने के लिए, गप को महादेव ने बांध दिए, कह दीजिए महादेव को गप करने के लिए। आज पूरे मतलब शिव चर्चा में हम आप महादेव के गपे नहीं करते हैं, क्या करते हैं? केवल हमको आपको वेद शास्त्र की जानकारी है, बताइए तो क्या जानकारी है हमको? आपको कुछ जानकारी है? हमको आपको साहब श्री हरिद्रानंद जो दे दिए, जहां तक शिव चर्चा चल रही है पूरे धरती के पूरे शिव की सत्ता में, पूरे धरती के लोग जहां तक देश विदेश में चर्चा चल रही है, वो हरिद्रानंद और दीदी नीलम आनंद को मतलब ऋणी है पूरे धरती। हम आपके ऋणी है, उनके ऋण से ऋण होने के लिए एक ही हमारे आपके पास विकल्प है, जो वो कहे हैं शिव शिष्य बनिए और दूसरों को प्रेरित करिए। हमको आपको इस चीज को कहना चाहिए। साहब श्री हरिद्रानंद, दीदी नीलम आनंद जो धरती पर हमको आपको दिए, जो हमको आपको शिव चर्चा में मतलब कहा गया कि आप लोगों को जोड़िए, यही गुरु की गुरु दक्षिणा है, ये भी नहीं हो रहा। देखिए एक IAS अफसर कलकत्ता के कटहर मोड़ में एक सवाल की थी कि सत्य क्या है और सुंदर क्या है। हम भी नहीं जानते थे, मंच पर आज साहब महादेव की कसम खा के बोल रहे हैं, हमको मालूम नहीं थी। हाँ, ये शब्द जानकारी थी, सत्यम शिवम सुंदरम, जो हम आप बोली में बोल देते हैं। साहब माइक लेकर जब ये बात बोली, पूछे एक शब्द कहाँ मतलब जान है कि, तो वो बोले कि कलकत्ता के मंडल सर उनको बताए। साहब बोले कि सत्य जो हमारे आपके दिमाग में चल रही थी, कटहर मोड़ में कटहर के पेड़ पर कटहर खड़ा हुआ था, लटका हुआ था। साहब बोले कि हम कहे कि कटहर सत्य है, तो जवाब दीजिएगा कि जी लौट रहा है पेड़ पर। साहब बोले कितना दिन रहेगा पेड़ पर सत्य बाबू? 2 महीना 4 महीना, तो हम ही आप उसको खा के खत्म कर देंगे। फिर पूछा जाएगा कि कटहर सत्य है, तो क्या जवाब दीजिएगा? जैसे सुंदर की बात है, हम आप सुंदर है, कोई गुरु भाई गुरु बहन कोई सुंदर है, गुरु भाई हो चाहे गुरु बहन हो, कोई सुंदर है। मान लीजिए कि हमारे आपके अंदर सुंदरता कितना दिन तक चलेगी, कितना दिन तक शरीर पर रहेगी? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष, फिर तो सुंदरता ढलेगी। इसी से साहब बोले कि बाबू, शिव को पहले कहा गया कि पहले भी सत्य थे, आज भी है, रहेंगे भी। शिव पहले भी सुंदर थे, आज भी है, रहेंगे भी। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। इसीलिए हमको आपको शिव चर्चा में देखिए बहुत सा बात लोग बोलते थे। एक बार साहब से सीतामढ़ी के एगो गुरु भाई बोले खड़ा होकर कि बाप सर हम शिव शिष्यता के माली बनना चाहते हैं। माली जिसे हम आप शिव शिष्य हैं ना, है कि नहीं है, ये तो महादेव साहब बता सकते हैं। बाकी चलिए, शिव के मुखौटा पहन के भी मंच पर बोलते हैं कि हम शिव के शिष्य हैं। जो सबसे बड़े गुरु है संसार के, उनसे बड़ा कोई गुरु हो भी नहीं करता है। वो पूछे कि हम शिव शिष्यता के माली बनना चाहते हैं, माली। साहब बोले कि बाबू मालिक बन सकते हो, माली नहीं बन सकते, क्योंकि कि हमारे आपके अंदर तो वो कूट कूट के अहम भरा हुआ है, जाति धर्म संप्रदाय लिंग वर्ण के। तो आप मालिक कैसे बन सकते हैं? मालिक बन सकते हैं, मालिक तो वही बनेगा जो बेली और चमेली दोनों से प्रेम और मोहब्बत करता हो, वही मालिक बन सकता है। क्या हम आप देखे हैं? मतलब हम आप अंतिम दाह संस्कार करने के लिए जब शमशान में जाते हैं, वहां जाकर देखिए तो हम आप सुने हैं जो कि महादेव सीता के भस्म लगाते हैं। कोई जाति की बात करते हैं क्या? वही शिव है जो हमको आपको सीता के भस्म लगाते हैं, जो हमारे आपके शरीर में, वही मतलब परमात्मा जब शरीर में आते हैं तो जीव आत्मा कहलाते हैं। यदि हमारे आपके शरीर के अंदर वो जीवात्मा निकलती है, तब लोग राम राम सत्य कहते हैं। क्या सत्य है? आपके बगल के गांव एक पड़रिया केशोसी हैं, पूछ लीजिएगा उनके गांव में हम एक बार रहे थे। आप ही राजपुर के बगल कहीं से जा रहे थे चर्चा में से, हम हमारे बेटा एगो था, वहां इतना विद्वान गांव के जुट के
हाँ, लोग पूछने लगे कि ओम आप लोग बोलते हैं लास्ट में ओम को हर चीज पर बात हुई, वो लोग बोले कि मतलब लास्ट में कि आप लोग कहते हैं कि शिव के नाम सत्य है और सत्य ही सुंदर है, तो फिर मरने के बाद राम राम सत्य का है कहते हैं। हमको बहुत गुस्सा बराबर कि अब रात में ठहरे थे तब क्या क्या हम कहें देखिए हाथ जोड़कर हम बात बनाए, अब नहीं कुछ बोले। क्यों? हम कहेंगे कि अब कुछ बुला देगा काला शब्द में तो कहिएगा कि मेरे घर से आप जाएंगे, कहाँ जाएंगे रात में बताइए। तो लोग बोले, हम कहीं देखिए आपके दिमाग में है कि शिव सत्य नहीं है, राम सत्य है, तो शिव के सत्य मतलब जाएंगे लोग के कहने के तो हम लोगों को छोड़ दीजिए, बच्चा लड़का के भेजिए, जैसे काल जल भरी है जग हो रहा है। एक मतलब कोई 2-4 लाख रुपए लेकर मतलब मंच पर आते हैं विद्वान आदमी, यदि कोई बच्चा लड़का के भेजिए कहेगा कि शिव के नाम सत्य है और सत्य ही सुंदर है, दुनिया के कोई विद्वान ये बात को नहीं कह सकते हैं। आप राम राम सत्य हर जगह कह सकते हैं, तो चलिए कोई तो बेटी के बारात लगा है द्वार पर और कहिए कि राम राम सत्य है, तो 2 लाल लाठी निकाल कर अब यहाँ से कहाँ तक भगाएंगे, ये सिवान से दूसरे सिवान तक तो पहुंचाइए देंगे। तो लोग हंसने लगे, हम कहीं हंसिए मत, हंसिए मत। आज वही महादेव के मतलब हर काम में मतलब महादेव के पूजा होती है। हमारे यहाँ पर मार्केश होता है तो बड़ी विद्वान लोग कहते हैं शनि के पूजा कीजिए, राहुल को पूजा कीजिए, सूर्य महाराज में जल दीजिए, पीपर में जल दीजिए, हनुमान चालीसा रामचरितमानस के सुंदरकांड के पाठ कीजिए। बड़ मार्केश होता है तब का कहते हैं, तब वही मतलब विद्वान लोग लोग कहते हैं